Question 16. Find the ratio in which the line 2x plus y is equal to 4 divides the line segment joining the points P 2 minus 2 and Q 3 7. Solution. Let the line कौन से वाली 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 divides the line segment joining the points P2 minus 2 and Q3 7 in the ratio K ratio 1. अब लाइन बनाओ P कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज Q कोऑर्डिनेट. यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, L ले लो. L के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x एंड y. रेशो मैंने ले ली K रेशो 1. चलनी वैसे ही है जैसे मैं इसको दिस इज M1 एंड दिस इज M2. अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2 minus 2 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स 3 and 7. By using section formula x is equal to m1. M1 is k. x2 is 3 plus m2. M2 is 1. x1 2 upon m1 plus m2 मीन्स क्या आ गया नीचे k plus 1. क्या आ गया 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1. y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m2. m2 इज यहाँ m1 इज k. y2 इज 7 प्लस m2 इज 1. y1 इज माइनस 2 अपॉन m1 प्लस m2. कितना आ गया 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1. अब ये x एंड y की वैल्यूज गिवन लाइन पर क्या करेंगी लाई करेंगी. अब x एंड y की वैल्यू इस लाइन में पुट कर दो. पुट द वैल्यूज ऑफ x and y in given line. गिवन लाइन में पुट करो 2 times 2x. x की वैल्यू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1. यहाँ पर लिख लो लाइन क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू पुट कर दी प्लस y की वैल्यू 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4. क्या आ गया 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4. k प्लस 1 एल्सियम 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल टू 4. 6k प्लस 7k 13k प्लस 2 4 माइनस 2 2 अपॉन k प्लस 1
is equal to 4. Cross multiplying, 13k plus 2 is equal to 4 times k plus 1. 13k plus 2 is equal to 4k plus 4. 13k minus 4k is equal to 4 minus 2. 13 minus 4, 9. 9k is equal to 4 minus 2, 2. k is equal to 2/9. अब मैंने क्या फाइंड आउट करना था? रेशियो फाइंड आउट करनी थी. देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज, के रेशियो 1 ली थी, के की वैल्यू 2/9 रेशियो 1 और 2/9. Answer. Question number 17. If the abscissa of a point P is 2, means abscissa means क्या हो गया? X coordinate is 2. Solution. Let coordinates of point P are, abscissa 2 है, 2 and y ले लिए मैंने. Find the ratio in which this point divides the line segment joining the point -4 3 and 6 3. अब मैंने रेशियो फाइंड आउट करनी है. ये पॉइंट P दे रखा है मेरे को. P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 and y. रेशियो, this one is m1 and this is to m2. ए कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने. ए के कोऑर्डिनेट्स -4 and 3. बी के कोऑर्डिनेट्स 6 and 3. इसको ले लो x1 y1 x2 y2 एंड P पॉइंट क्या है? xy. अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम रेशियो फाइंड करेंगे. सेक्शन फॉर्मूला क्या है? दिस कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. वैल्यूज पुट करो. x किसके इक्वल है? 2 के. 2 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1. x1 is -4 अपॉन m1 प्लस m2. क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 2 times m1 plus m2 is equal to 6m1 minus 4m2. 2m1 plus 2m2 is equal to 6m1 minus 4m2. सारा उधर ले जाओ. This implies 6m1 minus 4m2 minus 2m1 minus 2m2 is equal to 0. 6m1 minus 2m1, 4m1 minus 4m2 minus 2m2 minus 6m2 is equal to 0. 4m1 is equal to 6m2. m1 upon m2 is equal to 6 upon 4. 2 3s are 2 2s are. तो क्या आ गया? m1 रेशियो m2 is equal to 3
रेशो 2। फर्स्ट आंसर आ गया। अब उसने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 m2 की वैल्यू आ गई है। m1 इज 3, m2 इज 2। वैल्यूज पुट करो। m1 इज 3, m1 y2 इज 3 प्लस m2 की वैल्यू अब कितनी है 2। m2 की वैल्यू पुट करो 2, m2 इज 2, y1 इज 3 अपॉन 3 प्लस 2। सॉल्व किया, 3 3 ज़ार 9, 9 प्लस 6 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 कितना आ गया 3। मीन्स y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर क्या आ गए, x की वैल्यू कितनी आई थी, x कोऑर्डिनेट 2 दे रखा था, 2 एंड 3। आंसर क्वेश्चन 18, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 1 एंड 5 -8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q। सॉल्यूशन, कोई लाइन ए बी है, ट्राइसेक्टेड बाय द पॉइंट P एंड Q। मीन्स P एंड Q पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मेरे को 2 एंड 1, B के कोऑर्डिनेट्स 5 एंड -8, P के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x1 एंड y1, Q के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 एंड y2। अब देखो पॉइंट P के लिए रेशो कैसे बनी, इधर 1.1 है और इधर 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट इधर 2 पार्ट्स। P की रेशो क्या हो गई 1:2। मीन्स m1 इज 1 एंड m2 इज 2। तो सॉल्व करो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू मीन्स x1 इज इक्वल टू किसके इक्वल, m1 इज 1, x2 इज 5 प्लस m2 इज 2, x1 इज 2 अपॉन m1 1 प्लस m2 2, m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। कितना आया 5 प्लस 9, 5 प्लस 4 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 3। y1 इज इक्वल टू m1 1, y2 is -8 plus m2 is 2, y1 is 1 upon 1 plus 2, -8 plus 2 upon 3 is equal to -6 upon 3। कितना आ गया -2। P के कोऑर्डिनेट्स देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are 3
and -2। अब उसने क्या बोला है, इफ पॉइंट P lies on the line this, find the value of K। now the point P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 2x की वैल्यू कितनी आई थी 3 माइनस वाई माइनस ऑफ -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 8 प्लस k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -8। आंसर। अब मैंने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो Q के लिए रेशो क्या होगी, अब इधर 2 पॉइंट्स आ गए और इधर 1 पार्ट आ गया, तो रेशो क्या बन गई, इधर 2 पार्ट्स हैं तो 2:1। तो Q के कोऑर्डिनेट्स अब फाइंड आउट करो बाय सेक्शन फॉर्मूला। फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, लाइन बना लो क्योंकि ऊपर से देखना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स 2 and 1, बी के कोऑर्डिनेट्स 5 and -8, पी के कोऑर्डिनेट मीन्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बना लो Q। पी के मैंने फाइंड आउट कर लिए। Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए थे, x2 and y2। अब इसके लिए रेशो, अब इधर 2 पार्ट्स 2:1। अब x2 किसके इक्वल आ गया, x2 इज इक्वल टू, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। x2 की वैल्यू निकालनी है m1 इज 2, m1 x2 5 प्लस m2 is 1, x1 is 2 upon 2 plus 1, m1 plus m2 is equal to 5 2s are 10 plus 2 upon 3 is equal to 12 upon 3 is equal to 4। अब y2 निकालना है मैंने, y2 is equal to m1 y2 plus m2 y1 is 1, m2 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर 1 पुट करो अपॉन 2 plus 1, कितना आ गया -16 प्लस 1 अपॉन 3। ये सारा 1 है, ये कुछ नहीं है। -15 अपॉन 3 y2 is equal to -5। Therefore coordinates of Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4 and -5। आंसर। क्वेश्चन 19, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट A 5 -3 अंडर रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट P -1 and 3।
पहला 5 इधर आ गया, 5 एंड -3 यहाँ ले लिया, 5 एंड -3 ए कोऑर्डिनेट। उसके बाद P है -1 एंड 3, ये ले लिया मैंने P के कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 3, मिला दो। अब मैंने क्या करना है, मीन्स इस पॉइंट की P में इमेज देखनी है। हम देखो शीशे के आगे खड़े होते हैं, हम इधर खड़े हैं तो इमेज क्या बनती है, जितनी दूर यहाँ से हम खड़े हैं उतनी दूर बनेगी। तो मैंने ये इसके पॉइंट ऑफ इमेज ले लिए, इसको मैंने ले लिया X एंड Y। इसका मीनिंग क्या हो गया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस, इसको कोऑर्डिनेट P सपोज कर लो। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला solution by midpoint formula x किसके इक्वल, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब x देखो किसके इक्वल है, -1 इज इक्वल टू x1 x प्लस 5 अपॉन 2, x प्लस 5 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 माइनस 5 इज इक्वल टू -7। अब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 y2 -3 अपॉन 2, यहाँ पर छोड़ो y की वैल्यू मैंने पुट नहीं की, y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू y प्लस y2 इज -3 अपॉन 2, 2 3s are 6 इज इक्वल टू y -3, y इज इक्वल टू 6 प्लस 3, y इज इक्वल टू 9। Therefore coordinates of point B are, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, मैंने x एंड y लिए थे, -7 एंड 9 विच इज द इमेज ऑफ पॉइंट, किसकी इमेज थी, पॉइंट ए, इमेज ऑफ पॉइंट ए अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P। आंसर क्वेश्चन 20, M is the midpoint of the line segment join the points A 0,4 and B 6,0। M मिड पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट का, तो मिड पॉइंट मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। सॉल्यूशन फॉर द मिड पॉइंट्स ऑफ पॉइंट M के मिड पॉइंट निकालने हैं, कैसे निकालूंगी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x
x1 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब x इज इक्वल टू x1 0 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना आ गया 6 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 इज 4 प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2, कितना आ गया 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 एंड 2। m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 एंड 2। अब क्या निकालना है, फर्स्ट आंसर आ गया ये। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो ये मिड पॉइंट आ गया, रेशो उसने आगे मैंने पढ़ा नहीं। m ऑल्सो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OP, OP लाइन को इन द रेशो 1:3, 1:3 में डिवाइड कर रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फाइंड आउट करने हैं। p के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x एंड y। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब दिस इज m1 एंड दिस इज m2। x इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट के लिए x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 is 3, sorry, m1 is 1 x2 is 0 प्लस m2 1, सॉरी मैंने गलत लिया, m1 1 इंटू x आना था यहाँ पर, प्लस m2 इज 3 x1 0 अपॉन 1 प्लस 3। अब x का कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है, x इज 3, तो क्या आया 3 इज इक्वल टू x अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 12। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करो। y किसके इक्वल है 2 के, 2 इज इक्वल टू m1 इज 1, m1 इज 1, y2 इज y प्लस m2 इज 3, y1 0 अपॉन 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 2s are 8, 8 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 8। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर क्या है 12 एंड 8 आंसर। अब मैंने क्या करना है, लेंथ ऑफ बीपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। मीन्स इसकी बीपी की, बी के कोऑर्डिनेट्स ये और पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए 12 एंड 8। देयरफॉर अब बीपी थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ बीपी कैसे निकालूंगी, बाय यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। 6 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 होल स्क्वायर। 6 माइनस 12 माइनस 6 लिख के कर लो, -6 होल स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर। कितना आया? 6 6 जार 36 प्लस 8 8 जार 64 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 21, A -4 2, B 0 2 and C -2 -4 are vertices of triangle ABC। ट्रायंगल ABC बनाओ। P, Q and R are midpoints of sides BC, CA and AB। मीन्स P किसका मिड पॉइंट है? BC का। Q CA का एंड R किसका हो गया? AB का मिड पॉइंट। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं मेरे को? -4 and 2। B के कोऑर्डिनेट्स 0 and 2। C के कोऑर्डिनेट्स -2 and -4। अब R के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। कोऑर्डिनेट्स सॉल्यूशन ऑफ R कैसे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, 0 -4 अपॉन 2, 2 प्लस 2 अपॉन 2। क्या आ गए? -4 अपॉन 2 -2, 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन 2 2। अब BC के मिड पॉइंट्स निकाल लो। ऑफ BC क्या है? 0 -2, 0 -2 अपॉन 2, 2 -4 अपॉन 2। -2 अपॉन 2 कितना आ गया? -1। 2 -4 -2 -2 अपॉन 2 -1। अब Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। मिड पॉइंट ऑफ Q AC दैट इज Q के मिड पॉइंट्स निकालने मैंने। क्या है? -4 -2 अपॉन 2, उसके बाद 2 -4 अपॉन 2, -4 -2 -6 अपॉन 2, -2 अपॉन 2। कितने आ गए? -3 -1।
यहाँ पर लिखो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, मीन्स पी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी कितने आए, -1 एंड -1। क्यू के कोऑर्डिनेट्स -3 -1 और आर के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड 2। अब मैंने क्या निकालना है, इनको ज्वाइन कर दो। Show that the centroid of PQR is same as the centroid of triangle ABC। अब निकाल लो centroid of triangle ABC। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x इज इक्वल टू x1 ABC का निकाल रहे हैं, -4 प्लस 0 -2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 -4 अपॉन 3, इधर भी अपॉन 3 है। x किसके इक्वल आ गया, -6 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 4 -4 0 अपॉन 3। तो मीन सेंट्रॉइड के पॉइंट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर 2 एंड 0। ABC का सेंट्रॉइड आ गया। अब करेंगे फॉर द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR के सेंट्रॉइड के पॉइंट्स निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू x1, x1 इज -2 -1 -3, ये वाले ले लिए मैंने, -2 -1 -3 अपॉन 3 सॉरी यहाँ पर कितना आया, -2 यहाँ पर, क्योंकि ये -2 आया था, ये कितना आ गया, -6 अपॉन 3 -2। y कोऑर्डिनेट, y किसके इक्वल होगा, 2 -1 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या आ गए, -2 एंड 0। इसको 1 नंबर दो और इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to centroid of triangle PQR। Question number 22, A 3 1, B y 4 and C 1x are the vertices of triangle ABC and G 3 4 is its centroid। Find the value of x and y। Also find the length of BC। ट्रायंगल बनाओ।
A, B and C. A के कोऑर्डिनेट्स 3 and 1, B के कोऑर्डिनेट्स y and 4, C के कोऑर्डिनेट्स 1 and x. सेंट्रॉइड दे रखा है G 3 and 4. अब सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. x किसके इक्वल दे रखा है? 3 के. 3 इज इक्वल टू x1 3 प्लस y प्लस 1 अपॉन 3. 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. 3 3 आर 9. 9 इज इक्वल टू y प्लस 4. y इज इक्वल टू 9 माइनस 4. y इज इक्वल टू 5. अब x किसके इक्वल होगा? x इज इक्वल टू, सॉरी x निकाल लिया. y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. y1 1 प्लस 4 प्लस x अपॉन 3. अब y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल दे रखा है? 4. 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 5 प्लस x अपॉन 3. 3 4s आर 12. 12 is equal to 5 plus x. This implies x is equal to 12 minus 5, that is equal to 7. अब x and y की वैल्यूज आ गई. Therefore x is equal to 7 and y is equal to 5. आंसर. अब मैंने क्या निकालना है? BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? y एंड 4 था. y की वैल्यू कितनी आ गई? 7. 7 एंड 4. एंड c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1 एंड x थे. 1 एंड x की वैल्यू कितनी आई? 7. मैंने क्या? y की वैल्यू 5. ये यहाँ पर आया b के कोऑर्डिनेट्स. y की वैल्यू 5 है. y एंड 4 थे. 5 एंड 4. c के 1 एंड x. 1 x की वैल्यू कितनी आई? 7. अब BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है. देयरफॉर BC कैसे फाइंड आउट करूंगी? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर. 5 माइनस 1 4. 4 होल स्क्वायर 16. 4 माइनस 7 3. 3 होल स्क्वायर 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 units. Answer